Good morning, all of you. I am Manish Srivastava from SR Institute of Management and Technology, Lucknow. Students, today I teach you introduction of entrepreneurship development. So, my topic is entrepreneurship development. So, what is the basic criteria of the entrepreneurship development? Firstly, you know that who is an entrepreneur. An entrepreneur is a risk bearer, second innovator, third organizer, and fourth new business venture creator. That is the four qualities of an entrepreneurship. Then entrepreneurship development, introduction of entrepreneurship. So an entrepreneur, one who organize and manage and assume the risk of business enterprise. तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो ऑर्गेनाइज करता है, देन मैनेज करता है, देन एज्यूम करता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को. ओके, देन डेफिनेशन according to author, according to Adam Smith is also known as a famous economist. According to Adam Smith, the entrepreneur is an individual who undertakes the formation of an organization for commercial purpose. तो क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक इंडिविजुअल होता है जो अंडरटेक करता है, जो प्रिपेयर करता है, बनाता फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जहाँ पर सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं. बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ये भी पता होता है कि कितना कहाँ पर पोटेंशियल है, कहाँ पर कितनी डिमांड है, कहाँ पर कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को वो डेवलप करता है. उसके बाद आप देखिए जरा, नेक्स्ट में आइए. अदर ऑथर है अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर. पीटर ड्रकर साहब ने क्या कहा है? एंटरप्रेन्योर इज वन who involve in gathering and using resources to make use of opportunities to produce result. तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे इनपुट्स को गैदर करता है, देन उनको यूज करता है. किस लिए? फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिजल्ट को प्रोड्यूस करना. ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ फेमस इकोनॉमिस्ट श्री मिस्टर पीटर ड्रकर साहब. उसके बाद नेक्स्ट आइए आप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो देखिए, हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रकृति होती, नेचर होती है और विशेषताएं होती हैं. उस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं. तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप क्या है? रिलेटेड टू मनी. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता है किसमें? क्रिएशन में and operation of an enterprise. Then it is essentially therefore it is essentially an economic activity concerned with value or wealth. ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर इकोनॉमिक की बात आएगी वहाँ वैल्यू और वेल्थ की बात उसके साथ जुड़ी रहेगी. देन सेकेंड जो एक्टिविटी है वो है क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व इनोवेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू. ऑब्वियस सी बात है, क्या है? क्रिएटिव रिस्पॉन्स है. तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कुछ नई नई चीज़ें डेवलप करता है. जैसे टूथपेस्ट है तो कई सारी कंपनियां हैं, डाबर है, कोलगेट है, पतंजलि है और कई सारी ब्ला ब्ला कंपनियां हैं. तो हर कंपनी अपना अपना प्रमोशन करती हैं. कोई कहता है टूथपेस्ट में नमक है, कोई कहता नीम है. तो अकॉर्डिंग टू नीड, वांट, डिज़ायर, टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को जो पसंद है वो चीज़ें वो
प्रोफर करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज एंड इनिशिएट इट। क्या करता है वो? रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है व्हाट इज द नीड वांट डिजायर ऑफ द कस्टमर्स, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को चेंज करता है, देन अप्लाई करता है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट आइए। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे पर्पसफुल एक्टिविटी। तो ऑब्वियस ही बात, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप एक इंडिविजुअल के लिए पर्पसफुल एक्टिविटी है ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल की क्या नीड और वांट डिजायर है, ऑब्वियस सी बात ग्रुप की क्या नीड वांट डिजायर है, और है कि नहीं। तो हु सीक टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योर ये भी चाहता है कि प्रॉफिट गेन करना चाहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट गेन हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने प्रॉफिट और गेन के बारे में बात करेगी ना। नेक्स्ट फोर्थ है डायनेमिक प्रोसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज चेंजिंग इन्वायरमेंट विद ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। जैसे जैसे एक चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हर आदमी क्या चाहता है? ब्रांड बनना चाहता है, हॉलमार्क बनना चाहता है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर कोई भी आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है तो ब्रांड बनना चाहता है। ब्रांड बनने के बाद सारी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर चलने लगती हैं, ठीक। देन फिफ्थ पॉइंट है रिस्क एलिमेंट। एंटरप्रेन्योर्स मेक डिसीजन इन द फेस ऑफ द अनसर्टेनिटी। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी हैं सारी अनसर्टेन है, बिजनेस इज टोटली अनसर्टेन। देयरफॉर रिस्क इज एन इनहेरेंट वैल्यू, दैट इज द एलिमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करोगे और प्रॉफिट गेन करोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एंटरप्रेन्योर क्या होता है? क्रिएटर होता है। एन एंटरप्रेन्योर हु असेंबल्स एंड ओरिजिनेट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट देन ट्रांसफॉर्मेशन देन आउटपुट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल, मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता ही हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बिना कोई चीज़ हमारी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? क्रिएट करता है, देन डेवलप करता है। देन गैप फिलिंग फंक्शन। तो एंटरप्रेन्योर की यहाँ एक रोल और आता है, जो भी गैप है, डिमांड सप्लाई का गैप है, इट इज द जॉब ऑफ एंटरप्रेन्योर टू फुलफिल्ड द गैप्स बिटवीन नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आजकल देख रहे हैं कोरोना चल रहा है तो मार्केट में बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, हैंड सैनिटाइजर की, मास्क की, ये रिक्वायरमेंट है। अब कितनी रिक्वायरमेंट कंपनियां हमारी फुलफिल कर पा रही हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स को जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई देना है, प्रॉब्लम ना आए। he has to complete the inputs and provide the knowledge about the production process। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए ताकि हमारा जो गैप फिलिंग प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाए, सॉल्व हो जाए। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, हमें कम से कम मिनिमाइज तरीके से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पहले सिखाया जाता है। बाय द मोस्ट प्रोडक्टिव कॉम्बिनेशन दैट विल प्रोवाइड द सोसाइटी द नीडेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो नीडेड हैं, तो कितना हमें ज़रूरत है, कितना पैसा लगा के कितना डेवलपमेंट करना, कितना प्रोडक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है और हमें इन चीज़ों को, इकोनॉमिक फंक्शन को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स। अब एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में एक डिफरेंस है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस में हम क्या देखेंगे? बेसिस ऑफ कंपैरिजन। कुछ हमारे क्या होंगे? बेसिस होंगे जिनको लेकर हमने एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में डिफरेंस बताया है। तो सबसे पहला है, देखो आपको पता है एंटरप्रेन्योर कौन है? ऑनर है, ऑब्वियस सी बात है। मैनेजर इज सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है मैनेजर इज द सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एक सर्वेंट की तरह काम करता है।
क्योंकि उसको सैलरी मिलती है, इंसेंटिव मिलते हैं उसके काम के बिहार पे, और एंटरप्रेन्योर जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको वो एंजॉय करता है। तो पहला है वेंचर क्रिएशन। तो एन एंटरप्रेन्योर सेटअप अ न्यू वेंचर एंड रन्स इट। एंटरप्रेन्योर एक वेंचर को सेटअप करता है और उसकी चलाने की सारी जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर की होती है। मैनेजर ओनली रन्स एंड एग्जिस्टिंग यूनिट। जो एंटरप्रेन्योर उनको काम दिया है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, बिजनेस है, उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करता है। देन इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज अनदर नेम ऑफ इनोवेशन। ही वर्क्स टू फाइंड न्यू मेथड्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, सर्च फॉर द न्यू टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो एंटरप्रेन्योर है, अपने बिजनेस को रन करना है तो क्या है, नया नया इनोवेशन करेगा ना, है कि नहीं। फाइंड न्यू मेथड्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसको मार्केट में सर्वाइव करना है, कस्टमर को अच्छी चीज़ें, पब्लिक को अच्छी चीज़ें देना है, इसलिए वो नए नए इनोवेशन करता रहता है। और मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसको गिवन टास्क दिया जाता है उसको फुलफिल करता है। देन थर्ड पॉइंट, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में एन एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट एंड रन इज वेंचर इंडिपेंडेंटली। जो एंटरप्रेन्योर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वेंचर को स्टार्ट करता है और प्रॉपर तरीके से रन करता है, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी होती है। अ मैनेजर टेक्स लेस रिस्क एज कम्पेयर टू एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो मैनेजर को अपना काम देता है तो उसको अकॉर्डिंग वो मैनेजर अपना काम वो करता है। स्टेटस, एंड एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेट रिस्क। एंटरप्रेन्योर जितनी भी रिस्क होती है उसको कैलकुलेट करता है, देन उसको लेता है, आगे उसको प्रोसीड करता है। मैनेजर इज नॉट आ इनोवेटर। मैनेजर कोई इनोवेटर नहीं होता है, वो जो काम उसको दिया जाता है वो प्रॉपर तरीके से अचीव करता है। रिवार्ड, एन एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट्स। ऑब्वियस ही बात है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट से मोटिवेट होता है, जितना प्रॉफिट उसको होता जाएगा उतना ज़्यादा उसका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और उसका विल पावर एंड कॉन्फिडेंस और डेवलप होता जाएगा। अ मैनेजर इज मोटिवेटेड बाय रिवार्ड एंड इंसेंटिव। मैनेजर को जो रिवार्ड मिलता है, जो उसको सैलरी मिलती है और जो अपना टारगेट अचीव करता है उसके अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिलता है, उससे वो मोटिवेट होता है। चेंज, an entrepreneur is responsive to external environment is always prepared to change। एंटरप्रेन्योर हमेशा चेंज के लिए तैयार रहता है, चैलेंज को, चेंज को एक्सेप्ट करता है, नई नई चीज़ें डेवलप करता है, चाहे इंटरनल चेंज हो चाहे एक्सटर्नल चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज हो, जियोग्राफिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सोसाइटल हो, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। और मैनेजर में नॉट एक्सेप्ट द चेंज इज द एंटरप्राइज। वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जो हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में उसी को प्रॉपर तरीके से वो फुलफिल करता है। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स वेरी लॉट ऑफ थैंक्स।